सुप्रभात। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, अपने सामाजिक विज्ञान की कक्षा प्रारंभ कर लेते हैं पाठ संख्या 12वें के साथ, जिसका शीर्षक है बच्चों उपासना के स्थान। ये देखो, उपासना के स्थान। हमारे आसपास अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। वे अपने अपने ढंग से ईश्वर की उपासना करते हैं। उपासना का मतलब क्या होता है बच्चों? उपासना का मतलब प्रार्थना, वंदना, प्रेयर करना। उनके उपासना के स्थान भी अलग अलग होते हैं। हिंदू मंदिर में उपासना करते हैं। वे राम, कृष्ण, शिवजी, ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा, देवी आदि की मूर्तियों की पूजा भक्ति भाव से करते हैं। लोग उन्हें फल फूल और प्रसाद चढ़ाते हैं। मंदिर में एक पुजारी होता है और बच्चों वह मंदिर की देखभाल करता है। रामायण और गीता हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ हैं। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ हैं ये। मुसलमान इबादत के लिए मस्जिद जाते हैं। वे अल्लाह पाक से दुआ करते हैं। वे दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। शुक्रवार को वे सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं। मुसलमान मूर्ति पूजा नहीं करते। इनका पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ है। सिख गुरुद्वारे में उपासना करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। गुरुद्वारे में कोई भी मूर्ति नहीं होती। सिख गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेकते हैं। गुरुद्वारे में इस पवित्र ग्रंथ का पाठ होता है। अब बच्चों ईसाई की बात करते हैं हम। ईसाई उपासना के दिन गिरिजाघर में जाते हैं। यह है उनका गिरिजाघर बच्चों, चर्च। गिरिजाघर में एक पादरी होता है जिसे फादर कहते हैं। गिरिजाघर में ईसा मसीह की मूर्ति या पवित्र क्रॉस होता है। ईसाई इसके सामने सिर झुकाते हैं। रविवार को सभी ईसाई गिरिजाघर जाते हैं। बाइबल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। जैन लोग उपासना के लिए अपने जैन मंदिर जाते हैं। उनके मंदिर में भगवान महावीर की मूर्ति होती है। वे इस मूर्ति के सामने सिर झुकाते हैं और उनसे प्रार्थना भी करते हैं बच्चों, उनसे प्रार्थना करते हैं। बुद्ध लोग अपने मंदिर में उपासना करते हैं। उनके मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति होती है। वे भगवान बुद्ध के सामने सिर झुकाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर एक है। हम अलग अलग ढंग से उसकी उपासना करते हैं। प्रत्येक उपासना स्थल में ईश्वर का निवास है। हमें सभी उपासना स्थलों का आदर करना चाहिए। सभी प्राणियों से प्रेम करना ईश्वर की सच्ची उपासना है बच्चों। तो आप सबने देखा बच्चों, इस अध्याय में हमने हमारे देश के जो अलग अलग धर्म हैं और उनके जो उपासना करने के तरीके हैं और कहाँ की जाती है ये उपासना, इसके बारे में जाना। तो मैं अब आपसे मिलूंगी बच्चों अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय।